हेलो दोस्तों, आज हमारा जो है नया चैप्टर लाभ हानि चलेगा। ठीक है, तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करिए। तो लाभ किसे कहते हैं और हानि किसे कहते हैं, पहले हम लोग इसके बारे में जान लें। लाभ क्या, हानि क्या है। ठीक है, तो देखिए लाभ कब होगा। जैसे मान लीजिए आपके पास 100 रुपए है, आप बाजार गए और जो है 50 रुपए का, ये मान लीजिए बाजार गए 100 रुपए का पूरा सामान ले आए। बाजार गए 100 रुपए पूरा सामान लेकर आए। अब उसके बाद आप बेच दिए, 150 में बेच दिए। ठीक है, बाजार 100 रुपए ले गए, सामान लाए, 150 में बेच दिए। तब लाभ कितना हुआ आपका, तब बोलेंगे 50 रुपए ना। तो किस आधार पे बोल दिए, क्योंकि लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य यानी बेचा गया मूल्य, क्रय मूल्य यानी खरीदा गया। 100 में खरीदे थे, 150 में बेच दिए थे, तो 50 रुपए का हमें लाभ हुआ। तो ये हुआ लाभ। ठीक है, अगर आपको लाभ प्रतिशत निकालना है, लाभ प्रतिशत, तो लाभ प्रतिशत किस पे निकलेगा, खरीद मूल्य पर निकलेगा। ठीक है, खरीद मूल्य यानी क्रय मूल्य। तो चाहे लाभ प्रतिशत हो चाहे हानि प्रतिशत, वो खरीद मूल्य पर ही निकलता है, क्रय मूल्य पर। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे लाभ बटे क्रय मूल्य, और परसेंटेज के लिए 100 लगा देते हैं। ये जाएगा हमारा लाभ प्रतिशत। अब बात करते हैं हानि किसे कहते हैं। तो हानि तब होगा आपको जब आप सामान खरीदें और उसको बेच दें। जब आप सामान खरीदिए उसको बेच दें, तब आपको क्या होगा, हानि होगा। उदाहरण के तौर पर कि आप जो है 150 रुपए का सामान लाए और 100 रुपए में बेच दिए। 150 का सामान लाए, 100 रुपए में बेच दिए, तो आपको 50 रुपए की हानि हो गई ना। तो 150 का सामान लाए और 100 रुपए में बेच दिए, तो आपका हानि कितना आ गया, 50 रुपए की हानि आ गया। ठीक है, अगर आपको हानि प्रतिशत निकालना है तो ये हो गया हानि इक्वल टू क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। अगर आपको हानि प्रतिशत निकालना हो तो हानि बटे क्रय मूल्य, लाभ और हानि प्रतिशत दोनों क्रय मूल्य पर ही निकलेगा, ये याद रहे। जबकि जो छूट होता है वो अंकित मूल्य पर निकलता है। तो इस चीज को आप ध्यान रखिए। जो छूट होगा वो अंकित मूल्य पर निकलेगा, और जो लाभ और हानि होगा वो क्रय मूल्य पर ही निकलेगा। ठीक है, तो चलते हैं सवाल की तरफ। ठीक है, तो अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन देख लीजिए। जैसे बोला है कि एक व्यक्ति ने 500 रुपए का सामान खरीदा, 500 रुपए का सामान खरीदा नहीं क्रय मूल्य।
और 200 रुपए में बेच दिया, तो उसका हानि प्रतिशत क्या होगा? तो उसका हानि प्रतिशत क्या होगा? तो देखिए, ये 200 में बेच दिया, 500 में खरीदा था यानी सीपी। सीपी को हम लोग बोलेंगे कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य। एसपी यानी सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य। तो 500 में खरीदा, 200 में बेच दिया, तो उसको हानि होगा, क्योंकि जितने में वो खरीदा था उससे कम में वो बेच रहा है। तो हानि प्रतिशत निकालना है, तो हानि निकाले पहले। हानि इक्वल टू क्या होगा? क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य कितना है? 500 में खरीदा था और 200 में बेच दिया, ये हो गया हानि। तो 500 में 200 गया, कितना आ गया? 300। अब हानि प्रतिशत निकालना है, तो हानि प्रतिशत बराबर होता है हानि बटे क्रय मूल्य गुणे 100। हानि कितने का हुआ है? 300 का। अब क्रय मूल्य कितना है? क्रय मूल्य देखिए 200 रुपए। अब परसेंटेज यहाँ 100, तो 0 0 कट गया और ये 150। हानि परसेंट कितना आ गया? 150%। ये हो गया आंसर, 150% की हानि। ठीक है। अगर सवाल में कहता कि व्यक्ति ने 200 का सामान खरीदा, 200 का सामान खरीदा और उसे 600 में बेच दिया, 600 में बेच दिया नहीं एसपी सेलिंग प्राइस, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा? तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा? तो देखिए, लाभ पहले निकालना हमें, ठीक है। तो लाभ बराबर क्या होता है? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य कितना है? 600। क्रय मूल्य कितना? 200। तो कितना आ गया ये? 400। हमें लाभ प्रतिशत निकालना है। लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ कितने का? 400 और बटे क्रय मूल्य यानी 200, और परसेंटेज के लिए 100 लगाते हैं, ठीक है। काट दिया, आ गया 2 और 2 यानी 200%। तो 200% का उसे लाभ हो गया। तो इस तरीके से हम निकालते हैं, ठीक है। यहाँ पे आगे शुरुआत है, अभी और हार्ड क्वेश्चन चलेगा, ठीक। तो देखिए दोस्तों, अगला कैसा टाइप का प्रश्न पूछा जाएगा एग्जाम में। जैसे प्रश्न बोल देगा कि किसी वस्तु का क्रय मूल्य 2000 रुपये है, यदि इसे 5% लाभ पर बेचा जाए, तो विक्रय मूल्य क्या होगा? विक्रय मूल्य क्या होगा? तो कैसे करेंगे? देखिए, हम आपको नई टेक्निक बताएंगे। ये फार्मूले से भी होता है, ठीक है। फार्मूला से भी कर सकते हैं। फार्मूला क्या है? CP इक्वल टू SP इंटू 100 अपॉन लाभ प्लस 100, लाभ परसेंट प्लस 100 एक हानि के पद में होता है। CP इक्वल टू SP इंटू 100 बटे 100 माइनस हानि परसेंट। तो
ये फार्मूला होता है, उससे भी कर सकते हैं, लेकिन हम बिना फार्मूले के आपको बताएंगे, ठीक है। बस आपको कुछ बात याद दे, मतलब आपको कुछ ध्यान देना होगा कुछ बातों का। देखिए जैसे 5% लिखा है, 5% मतलब 1/20 हम आपको बताए थे। अगर यहाँ पे लाभ बोला है, यहाँ पे लाभ बोला है 5%, तो लाभ के केस के लिए और हानि के केस के लिए अलग अलग बातों को ध्यान देना होगा। जैसे लाभ के केस में दिया 5%, तो हम मान लेंगे ये मेरा सीपी था और हमें 1 रुपए का प्रॉफिट हो गया, तब यहाँ से एसपी क्या हो जाएगा, तब लाभ के केस में जो एसपी हो गया यानी सेलिंग प्राइस वो जुड़ जाएगा, तो 20 और 1 21। बस ये आपको ध्यान देना हो। अगर हानि का होता, मान लीजिए ऐसे मान लेते अगर हानि का होता तो सीपी मेरा वही रहता, तो यहाँ लॉस हो जाता हानि के केस में, और एसपी इस बार घट जाता, जुड़ता नहीं घट जाता, 20 में से गया 19। बस इस बात को आपको ध्यान देना है, इन दो बातों को। अब आप इसको ध्यान दे ले गए तो आप सवाल कर ले जाएंगे, ये हम गारंटी देते हैं। तो देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, किसी वस्तु क्रय मूल्य 2000 रुपए है, यदि इसे 5% लाभ पर, यहाँ लिखा 5% लाभ पर, तो 5% का मतलब हम बताएं 1/20। ये मेरा है सीपी यानी क्रय मूल्य, और ये हमारा है 1 रुपए लाभ, ठीक है। तो यहाँ से एसपी क्या हो जाएगा, एसपी जुड़ जाएगा, 20 और 1 21। ये हम ऐसा मान के चलते हैं, ठीक है। अब कह रहा है किसी वस्तु क्रय मूल्य कितना है 2000 रुपए, तो क्रय मूल्य का तुलना क्रय मूल्य से, तो यहाँ क्रय मूल्य कितना है 20, तो 20 की वैल्यू यहाँ दिया हुआ है, 20 की वैल्यू कितना दिया हुआ है 2000, ठीक है 2000। तो जल्दी से कितनी बार में जाएगा ये 100 बार में, तो 100 का गुणा कर देंगे 20 में तो 2000 आ जाएगा। तो इसी तरह हमें क्या पूछा करा, विक्रय मूल्य क्या होगा, तो विक्रय मूल्य यहाँ 21 यूनिट है, इसमें भी 100 का मल्टीप्लाई करवा देंगे तो हो जाएगा 2100 रुपए। अगर दोस्तों अच्छा लगा हो ये तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है। अभी तो ये नमूना है, अभी और क्वेश्चन चलते हैं, करवाते हैं, अभी और करवा देंगे तो आप कल ले जाएंगे क्वेश्चन, ठीक है। जैसे अगला प्रश्न बोल दिया कि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य, किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 95 रुपए है, यदि हानि प्रतिशत 5 हो तो क्रय मूल्य क्या होगा, क्रय मूल्य क्या होगा। इस तरीके से अगर आ जाए तो कैसे करेंगे, तो देखिए इसके लिए भी जुगाड़ है, कैसे करेंगे देखिए। तो यहाँ इस बार विक्रय मूल्य दे रखा है और हानि प्रतिशत दे रखा है, तो कह रहा है क्रय मूल्य क्या होगा। तो जो प्रतिशत वाली वैल्यू दिया है उसको पकड़ते हैं, यानी 5% दिया है तो 5% का मतलब 1/20। मान लेते हैं सीपी 20 है, 1 रुपए का लॉस हो गया है, तो एसपी क्या जाएगा, एसपी में बताया था हानि केस में एसपी घट जाता है, तो 20 में से गया 19, ये मेरा आ गया एसपी, ठीक है। ये आप ध्यान रखिए 2 बार कि लाभ केस में एसपी प्लस हो जाएगा और हानि केस में एसपी माइनस। तो 19 की वैल्यू दिया हुआ, कह रहा विक्रय मूल्य 95 है, 95 है, तो 95 19 का भाग करिए 95 में कितनी बार में जाएगा 5 बार में, 19 पंचे 95, तो कह रहा क्रय मूल्य क्या होगा, क्रय मूल्य क्या है 20, तो 20 में भी 5 का मल्टीप्लाई, तो 20 पंचे कितना हो जाएगा 100 रुपए,
यानी क्रय मूल्य कितना है 100 रुपए। ठीक है, तो आशा करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक, टाइप 2 क्वेश्चन देखिए, टाइप सेकंड। अब टाइप सेकंड में क्या बोलेगा, किसी वस्तु को 100 रुपए में बेचने पर 5% की हानि होती है, तो 10% का लाभ कमाने के लिए उस वस्तु को कितने रुपए में बेचना चाहिए, कितने रुपए में बेचना होगा। ठीक है, तो देखिए कैसे करेंगे। यहाँ पे क्या, किसी वस्तु को 100 रुपए में बेचने पर, यहाँ एसपी दिया हुआ है 100 रुपए, 5% की हानि कितना दिया है 5%। तो कह रहा हूँ वस्तु को कितने में बेचे कि 10% का लाभ हो, और लाभ परसेंट कितना है 10। इस सवाल को आप दो तरीके से कर सकते हैं। पहला तरीका कि न्यू एसपी का फार्मूला लगा के, न्यू एसपी इक्वल टू 100 प्लस लाभ बटे 100 माइनस हानि प्रतिशत अगुड़े SP1। इससे कर सकते हैं आप, इससे कर देंगे डायरेक्ट आ जाएगा। ठीक है, अब मेरा जो ट्रिक है उसको देख लीजिए। तो चलिए दोस्तों, फार्मूला देखिए, इस फार्मूले की मदद से आप कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी वस्तु को 100 रुपए में बेचने पर 5% की हानि होती है, तो 10% का लाभ कमाने के लिए वस्तु कितने रुपए में बेचना होगा। तो रखिए वहां न्यू एसपी इक्वल टू 100 प्लस लाभ कितने का है 10 का, और 100 माइनस हानि कितने का है 5 का। और वो ये एसपी कितना है, पहले वाली 100, 110 बटा 95 गुणे 100, तो काट दीजिए 19 पंचे 95 और 5 दूनी 10, डिवाइड कर लीजिए 11 दूना 22 बटे 19। तो इसको डिवाइड कर लीजिए, जो आएगा वही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। ठीक है।